बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज दोपहर से हम जो मनाज़र अपने टीवी स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये यकीनन बड़े तकलीफ़देह हैं और ऐसे हैं कि जो किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए बड़ी ही तकलीफ़ का और दुख का बायस है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को रावलपिंडी की अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और रेंजर ने उन्हें गिरफ़्तार किया। और ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद थे और फिर बड़ी आप कह लीजिए कि स्कफल हुआ और धिगा मुश्ती हुई। अदालत के अंदर जिस कमरे के अंदर इमरान खान साहब मौजूद थे उसके शीशे तोड़े गए और उसके बाद फिर उनको जो वहाँ उनकी व्हील चेयर से उठा के तो गाड़ी में डाल के रेंजर जो है वो अपने साथ ले गई। उनको गिरफ़्तार करने का ये जो अमल है या जिन लोगों ने ये अमल किया है, मतलब ये बात ख़्याल की जाती है कि उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है या कर लिया होगा कि जब इमरान खान साहब को हम अरेस्ट करेंगे तो उसके बाद उसका क्या मुमकिन रिएक्शन आएगा। एक दफ़ा पहले भी हम ये रिएक्शन देख चुके हैं जब कोर कमांडर पेशावर के घर पर हमले हुए और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो कैंट्स थे उनकी तरफ जो है वो आवाम ने मार्च किया। दोबारा कुछ देर के बाद यानी आप समझ लीजिए कुछ अरसे कुछ महीनों के बाद दोबारा एक ऐसा अमल जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके नतीजे में जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो हंगामे फूट पड़े और एक कैओस की कैफियत है। तकरीबन हर शहर के अंदर जो है वो मुज़ाहिरीन जो है सड़कों पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और फिर ये मनाज़र भी देखने को मिले कि कोर कमांडर लाहौर के घर में जो है मुज़ाहिरीन जो दाखिल हो गए और वहाँ पे तोड़ फोड़ की। इसी तरह से कोर कमांडर पेशावर के घर पे और फिर GHQ रावलपिंडी में, यानी फ़ौज के जो बड़े मज़बूत और बड़े एक मोतबर लोग हैं या जो नुमाइंदे हैं या जो अफसर हैं उनके घरों पर और उनके दफातर पर जो मुज़ाहिरीन का हमला है, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। अफसोसनाक भी है और तकलीफ़देह भी है, इसलिए कि जब इदारों के ख़िलाफ़ आवाम इस तरह का रद्द अमल शो करते हैं तो यकीनन इससे मुल्क कमज़ोर होता है, रियासत कमज़ोर होती है। चूँकि इन्हीं इदारों ने पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान की हिफाजत करनी होती है, तो अगर आवाम का इनसे एतमाद उठ जाए या इनका और आवाम का जो रिश्ता है वो अगर कमज़ोर हो जाए तो यकीनन उससे मुल्क भी कमज़ोर होगा और रियासत भी कमज़ोर होगी। लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि एक तासुर जो है और ये एक बड़ा मजबूत तासुर है कि इमरान खान की इस गिरफ़्तारी के पीछे जो है वो फ़ौज का हाथ है या हमारे अस्करी इदारों का हाथ है। लेकिन इसमें ये बात भी बड़ी अजीब है कि कोर कमांडर लाहौर के घर में या कोर कमांडर पेशावर के घर में या मतलब GHQ के अंदर जो है वो कहीं पे भी फ़ौज के जवानों ने मुज़ाहमत नहीं की। सिक्योरिटी पर जो पहरेदार जो लोग जो है जो पर्सनल मौजूद होते हैं आमतौर पर गेट के ऊपर या अंदर, उन्होंने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की या शायद उनको हिदायत दी गई थी कि जब मुज़ाहिरीन इस तरह जो है वो घर में दाखिल हों तो आपने कोई जो है मुदाखलत नहीं करनी और कोई मुज़ाहमत नहीं करनी। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि क्या ऑलरेडी ये बात अंडरस्टैंड कर ली गई थी कि इस तरह के किसी रद्द अमल के नतीजे में, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इससे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो लोग हैं उनकी जो लिमिट है वो देखी जा रही है कि किस लिमिट तक जाते हैं। और अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि कोयटा में बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2 मुज़ाहिरीन जो जहाँ भाग हो गए हैं। ये बात बड़ी फ़िक्र अंगेज़ है और बड़ी जो है अफसोसनाक है कि जिस तरफ ये मामलात चल रहे हैं, क्या जो लोग अरबाब इक़्तिदार हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे अस्करी इदारों में हैं, क्या उन्होंने इसका टेम्परेचर जो है वो चेक कर लिया था कि इसका टेम्परेचर क्या होगा और कहाँ तक जाएगा और इस पर
کیا جو ہے وہ رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل کو نارملائز کرنے کے لیے یا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہوگی۔ تو اگر تو یہ بات آف کورس ہم جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کا جو رد عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عسکری اداروں کا کیا رسپانس آتا ہے، ISPR اس کے اوپر کیا کہتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے ISPR کے ایک بیان کے اوپر بھی بڑا ایک جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے، اسلام آباد جانے سے پہلے جو ہے وہ ISPR کے بیان کے اوپر بھی، کہ انہوں نے جب کہا کہ فوج کے ادارے پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے الزامات جو ہیں وہ بڑے حد تک امیز ہیں، اور انہوں نے اس کے اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑا ایک یعنی ایک سخت قسم کا جو ہے وہ موقف اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ جو ایک مکالمہ تھا عمران خان صاحب کا ISPR کے ساتھ، یہ بھی بہرحال بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس پورے سینیریو کے اندر، اور انہوں نے اسلام آباد کے لیے سفر کرنے سے پہلے زمان پارک کے اندر جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ سارے اگر واقعات دیکھے جائیں تو یہ کہیں نہ کہیں پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی اندازہ تھا کہ جو ہے وہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً جنہوں نے یہ کرنا تھا ان کے بھی علم میں تھا، اور انہوں نے کوئی دونوں طرف سے پریپریشنز کی ہوں گی اس کے لیے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کیا بات سامنے آتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کرتے ہیں۔ یہ بہرحال جو ہے وہ ہر پاکستانی کو، اور ہر جو ہے وہ جو ہمارے سوچنے سمجھنے والے اور سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بات جو کنٹرول میں نہیں ہوتی یا کنٹرول میں نہیں رکھتی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سگنیفیکنٹ بات اور بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کے درست یا غلط ہونے کے حوالے سے جو ہے جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ابھی جو ہے وہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ ہمیں شاید اس کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ اس کی کیا جو کنسیکوینسز نکلتے ہیں۔ تو اس بات کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے کچھ گھنٹوں میں، کہ اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں، کیا چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور کیا ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔